कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि सेकंड सेमेस्टर की बात चल रही है, यूनिट नंबर 4। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसके नॉमेनक्लेचर और उसके डेफिनेशन के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन की बात की। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कुल 4-5 मेथड्स हैं, उसमें हम बात करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। देखिए फ्रॉम एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, एल्कोहल से बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है नंबर ए ऑक्सीडेशन करके और नंबर 2 तरीका है हमारा डिहाइड्रोजिनेशन करके। तो अगर हम पहली बात करें यहाँ पे फ्रेंड, अगर हम पहली बात करें नंबर ए बात करते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इसको समझिए। देखिए ये हमारे सामने जो एग्जांपल है ये है RCH2OH, ठीक है, ये दिख रहा है आपको RCH2CH2OH। इसको हम ऐसे लिखते क्या, RCH2OH को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। दिख रहा है फ्रेंड, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। और हम यहाँ पे ले लेते हैं RCH2CHOH और CH3, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। दिख रहा है, हमारे पास दो एल्कोहल है, एक प्राइमरी एल्कोहल है और सेकेंडरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल कैसे होता है मैंने पहले बताया था, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके चारों तरफ देखिए एक ही तरफ कार्बन लगा है, इधर H इधर कुछ नहीं है, प्राइमरी हो गया। और OH जिस कार्बन से लगा है उसके दो तरफ कार्बन है तो ये सेकेंडरी हो गया। और ये भी H हटा के नीचे कार्बन लगाते तो ये टर्सरी हो जाता। तो क्या हो सकता है, अगर ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम यूज करेंगे रिएजेंट है K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब आप रिडक्शन कराएंगे तो उसका मैकेनिज्म क्या है, देखो सिंपल से मैकेनिज्म है। मैं मैकेनिज्म पे अगर जाऊं तो सबसे पहले ये जो H है ये OH में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ भी OH यहाँ भी OH, और फिर यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक मैकेनिज्म है, लेकिन मैं मैकेनिज्म पे नहीं आता, सीधा बात क्या रहता हूँ कि ये सिंपल से क्या होगा, एक H यहाँ से निकालो एक H यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा RCH2CHO। देखिए यहाँ से H निकाला यहाँ से H निकाला, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, क्या बन गया ये एल्डिहाइड बन गया एल्डिहाइड। उसी तरह से इसकी बात कर लें तो RCH2CCH3, एक H यहाँ से निकालो एक H यहाँ से निकालो, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, दिस इज कीटोन। यानी एक सीधी सी बहुत सीधा सा फंडा है कि अगर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और सेकेंडरी एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा कीटोन बनेगा, है ना। ये सीधा सा फंडा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में कि व्हेन द एल्कोहल इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन इट कन्वर्ट्स एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। इसके मैकेनिज्म क्या है अगर आपको समझना चाहें तो क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर देखिए ये OH है, H है, H है। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं फ्रेंड तो ये H जो है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑलरेडी एक H पहले से लगा है। तो जब ये OH में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से OH और यहाँ से H जब बाहर निकलता है तो H2O निकलता है, यानी यहाँ पे साथ में क्या निकलेगा, H2O, साथ में क्या निकलेगा, H2O। और इसका देखो यहाँ से OH माइनस निकला तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पे माइनस चार्ज, और प्लस माइनस क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो फिलहाल मैकेनिज्म हमको यहाँ पे नहीं समझना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। और टर्सरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ना एल्डिहाइड ना कीटोन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है कि यहाँ से हाइड्रोजन को वो निकाल सके। क्लियर हो गया। तो ये सीधा सा फंडामेंटल है कि एल्कोहल, अब एक चीज है कि प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा। उसी तरह से दूसरा है नंबर बी है, हम इसी में कह सकते हैं बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन भी एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है। इस बार क्या करेंगे, हम H2 निकालेंगे। तो इस बार क्या होगा, H2 निकालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, रिएक्शन किससे कराते हैं, बनाते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री पर गर्म करके, यानी कॉपर की उपस्थिति में अगर हम 300 डिग्री पे गर्म करें तो क्या होगा, इस कार्बन इस ग्रुप का एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा, H2 निकलेगा। तो जब यहाँ से H2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वही बनेगा एल्डिहाइड। और सेम कहानी H यहाँ से निकलेगा, कीटोन ही बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, H2। यानी उस केस में क्या हो रहा था, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो वाटर निकल रहा था बाई प्रोडक्ट, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना।
ठीक है। तो वही सेम कहानी है कि जब प्राइमरी अल्कोहल का हम डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं, या उसको दूसरा मेथड भी लिख सकते हैं, या फिर बी एक अल्कोहल का बी पार्ट कह सकते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी कराते हैं तो कीटोन। और टर्सरी का हम करा नहीं सकते क्योंकि टर्सरी में कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो डिहाइड्रोजनेशन होने का चांसेस नहीं। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछता है व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब टर्सरी अल्कोहल गोज अंडर ऑक्सीडेशन, टर्सरी अल्कोहल गोज अंडर डिहाइड्रोजनेशन। ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कि नहीं हो सकता। ये हमारा था अल्कोहल से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब हम कुछ और रिएक्शंस की बात करेंगे। हमने लगभग 2 रिएक्शन देख लिए फ्रॉम बाय, पहला हेडिंग था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरी हेडिंग थी बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अब चाहे इसको साथ में लिखिए चाहे आप अलग लिखिए। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, फ्रॉम जिम डाइहैलाइड, फ्रॉम जिम डाइहैलाइड। ये जिम डाइहैलाइड क्या होता है फ्रेंड? देखिए आपको पता है कि डाइहैलाइड क्या होता है कि जब किसी कार्बन के पास एक ही कार्बन पे, ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हों, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हों तो उसको जिम डाइहैलाइड कहते हैं, और अलग अलग हाइड्रोजन पे लगा हो तो उसको विक डाइहैलाइड कहते हैं। मैं पहले आपको बताया था, दिस इज जिम डाइहैलाइड। अब इसका रिएक्शन किससे कराइए? वाटर के साथ कराइए, H2O, H+OH- में टूटेगा। तो क्या होने वाला है, देखिए H2O के साथ जब रिएक्शन कराओगे, सीधी सी फंडा है भाई कि क्या होगा, ये RCH2 है, C है और यहाँ पे H है, तो यहाँ से एक X निकालो बाहर और यहाँ से X निकालो बाहर, तो कार्बन पे आ जाएगा 2 लोन पेयर, यानी X फ्री डॉट निकला, X फ्री डॉट निकला, 2 आएगा। और इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दो? ऑक्सीजन। और H2O का जो 2 H2 है वो H2 2X के साथ मिलकर के 2HX बना ले, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड, और ये हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड। देखिए बन गया ना, दिस इज एल्डिहाइड। ये हमारा जिम डाइहैलाइड से क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो ये जिम डाइहैलाइड हमारा कैसा था? अच्छा दूसरा एग्जांपल इसी में हम ले लेते हैं, RCH2 CXX और यहाँ पे CH3 लगा दो। अब की बार वही रिएक्शन कराओ H2O के साथ, तो ये H2 इसको लेके निकलेगा, ये हो जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 2HX, दिस इज कीटोन। ठीक है ना। हम जिम डाइहैलाइड के साथ ही एल्डिहाइड भी बना रहे हैं और कीटोन भी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि जो जिम डाइहैलाइड का रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, तो ये वाटर का जो H2 है ये इनके दोनों हैलोजन को लेकर निकल जाएगा, HX हो जाएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और ये वाला बन जाएगा हमारा कीटोन। अगर हमारा 1 हेलो कंपाउंड है, एल्किल है, तो एल्डिहाइड बनाएगा, और 2 हेलो कंपाउंड है, 2 मतलब बीच में है, तो ये हमारा कीटोन बनाएगा। अब इसका एग्जांपल कोई भी ले लो, R की जगह पे क्या लगा दो? C2H5 लगा दो, CH3 लगा दो, बेंजीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, और H जगह पे क्या लो? BROR ले लो। सो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारा है CH3 CH2 CBr HBr। अब इसका रिएक्शन करा दो वाटर से, तो ये H2Br को लेकर अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस 2HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गया, एंड दिस इज द एथिल। ये हो गया हमारा एथिल एल्डिहाइड या प्रोपेनॉल, ये हम कह सकते हैं, ये सीधा से हमारा बन गया। और यही इस जगह पे हम कुछ और लगा देते, यहाँ पे CH3 लगा देते, तो यहाँ पे CH3 हो जाता, तो कीटोन बन जाता है ना। तो ये सिंपल सा था हमारा तीसरा मेथड है कि हम जिम डाइहैलाइड से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। रिएक्शंस आपको दिखा रहा हूँ, बाकी वर्ड्स में इसको आप खुद से लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ऑलरेडी आप बना सकते हैं खुद से भी नोट्स। ये कैसे हो रहा है? सीधा सा फंडा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता है कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आपको पता है क्या होता है? दिस इज RMgX। और मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या है, ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें R माइनस में टूटता है, और ये बाकी क्या है? MgX प्लस। ये सबसे खास बात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या है कि इसमें एल्किल जो है वो माइनस के साथ होता है, बाकी सबके साथ एल्किल पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एल्किल माइनस के साथ दिखता है। तो अब इसका रिएक्शन कैसे कराएंगे कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ कराते? एसिल हैलाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड OCl। एसिल हैलाइड के साथ जब कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दिस इज एसिल हैलाइड। तो कैसे बना सकते हैं इसको हम? एक सेकेंड फ्रेंड्स, मौसम बारिश का है और पूरी तरह से बादल घिरे हुए हैं और लाइट्स ऑफ हो गई है, कट गई है, पावर कट है, तो इसलिए
आप फ्लैश लाइट की हेल्प से 2 टॉपिक बचे हैं, इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, वीडियो को पूरा कर लेता हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है कि देखिए इस रिडक्शन में कैसे होगा, आपको पता है कि ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा R माइनस और mgx प्लस में, और ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा R, देखो ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस जाएगा, तो RCO C पे प्लस और Cl पे माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दो, क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा MgXCl, यानी MgX2 हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, और ये क्या बन गया हमारा कीटोन। यानी कि हम जब भी रिएक्शन कराएंगे एल्किल यानी ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन एसिल हैलाइड से कराएंगे, तो इसका ये वाला पार्ट इसके R से जुड़ जाएगा, RCOR हो जाएगा, और इसका MgXCl से जोड़ के MgXCl या MgCl2 हो सकता है अगर यहाँ पे Cl होगा तो। अब कोई सा एग्जांपल ले लो, और जहाँ पे कुछ भी ले लो, एथिल, प्रोथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी ले लो, और इस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें कि देखिए व्हेन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द एसिल हैलाइड, देन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एटम दे कन्वर्ट इनटू द कीटोन ग्रुप। ये सिंपल सा कीटोन बन गया। एक लास्ट है रोजेनमंड रिडक्शन, 5वां है बाय रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन नाम से ही लग रहा है ये क्या है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, एसिल हैलाइड ले लो RC डबल बॉन्ड OCl, और इसमें क्या करो, इसका रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन के साथ इन द PdBSO4 यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे ये क्या बनेगा, यहाँ शायद लाइट चमकी होगी, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये जो Cl वाला पोर्शन है, इसका Cl इसके एक H से रिप्लेस कर दो। देखो ये क्या हो रहा है, RC डबल बॉन्ड O है, तो ये Cl को H से रिप्लेस कर दो, और जो यहाँ का Cl निकला एक H के साथ क्या बन जाएगा HCl, यानी ये रिएक्शन क्या हो गया, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया हमारा HCl, मतलब ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि हम रोजेनमंड रिएक्शन से एल्डिहाइड, आंधी बहुत तेज आ रही है, किसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया, किससे बन गया हमारा रोजेनमंड रिएक्शन से एल्डिहाइड। ठीक है, तो बस खत्म करता हूँ इस क्लास को। वेरी सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, पानी बहुत तेज बरस रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। नेक्स्ट क्लास हम लेते हैं इस तबाही के बाद। ठीक है, थैंक यू।